ये स्तुति है ब्रह्मा जी की, लेकिन रूप क्या देखा। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारः विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। भगवान के रूप को देखा ब्रह्मा जी महाराज ने। कैसा है रूप? बर्हापीडम, भगवान बर्हापीड है, यानी मोर के पंख को भगवान ने अपने मस्तक में धारण किया, मोर मुकुट पहना। नटवर वपुः, नटवर हैं भगवान, जो पीताम्बर धारण करते हैं ना स्कंध में, उस पीताम्बर को उतार करके उन्होंने अपनी कमर में कस लिया, खेल करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए। कर्णयो कर्णिकारः, अपने कानों में भगवान ने पीले पीले पुष्पों के आभूषण पहने, कर्णिकार यानी कनेर के। इसमें थोड़ा समतांतर है, कुछ विद्वान जन कर्णिकार को अमलतास का पुष्प मानते हैं, उसका भी पीला लंबा सा फूल होता है अमलतास। कुछ भी हो, भगवान ने पीत वर्ण के पुष्पों को अपने शरीर पर धारण किया। बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, जो वस्त्र पहने हैं भगवान ने कैसे, कनक कपिशम, पीत वर्ण का, सोने के वर्ण, सुनहला। वैजयंतीं च माला, माला जो पहनी है भगवान ने वैजयंती की। वेणोरंध्रान रधर सुधया, वेणोरंध्रान, वेणु के रंध्रों में भगवान की उंगलियां फिर रही हैं। अधर सुधया, और उनके अधरों की जो सुधा है वो उस बांस की सूखी बांसुरी को प्राप्त हो रही है, यानी भगवान ने उस बांसुरी को अपने अधरों से लगाया है। उस अधरामृत का रसपान करके वो जो बांस की बांसुरी है, उससे जो नाद ब्रह्म प्रकट हो रहा है, उस नाद ब्रह्म के द्वारा पूर्ति हो रही है। किसकी? पूरयन गोप वृंदई, गोपी जनों की। उनके कर्ण कोहरों से प्रविष्ट होकर के वह स्वर ब्रह्म उनके जीवन को आनंदित कर रहा है। कहाँ है भगवान? वृंदारण्यम, वृंदावन में। वृंदा अरण्य, अरण्य माने वन, जंगल। स्वपद रमणम, अपने पैरों से भगवान रमण कर रहे हैं वृंदावन की पावन भूमि में। प्राविशद कीर्ति कीर्ति, भगवान की वह दिव्य कीर्ति समस्त दिग दिगंचल में, दिग दिगांतर में, ब्रह्मांडों में फैल रही है। और इस रूप को ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर के देखा, और जैसे ही दर्शन किया तो हाथ जोड़ा, सरकार चरणों में नमन करते हैं हम आपके। और जहां इतना कहने को हुए, इतने में एक भगवान का सखा आया श्रीदामा, और आकर के भगवान के पीछे से एक घूंसा मारा। चल यहां से, छुपा बैठा है कामचोर कहीं का। और जहां ब्रह्मा जी ने सुना, हे भगवान, मैं तो इनको ब्रह्म मान करके प्रणाम करने वाला था, ग्वाल बाल इसको पीटते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, ये ब्रह्म नहीं होगा। और बस ब्रह्मा जी इस बुद्धि के चक्कर में, फेर में पड़ गए, फंस गए। ईश्वर की कथा, ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का चरित्र, ईश्वर का चिंतन, मनन, निधिध्यासन, जो कुछ भी हो, याद रखिएगा बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। निश्चित बात है, बुद्धि के द्वारा नहीं।
ईश्वर के लिए तो मन की आवश्यकता है, आपके सरल सरस हृदय की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान को बुद्धि पसंद नहीं है। बुद्धि से कोई सरोकार ही नहीं है भगवान का। भगवान का सरोकार तो आपके एक एलिमेंट से है। कौन सा? निर्मल मन से जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन वाला भगवान को पा सकता है, बाकी और कोई नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी ने बुद्धि का प्रयोग किया तो भ्रमित हो गए। सुना होगा आपने कि भगवान के जो ग्वाल बाल थे और भगवान के जो बछड़े थे उनको चुराया और लेकर के ब्रह्मलोक चले गए, वहां स्थित कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने लौट करके जब ब्रह्मा जी आए तो देखा जितने वहां चुरा के लेकर के गए उतने यहां पर विराजमान है। ईश्वर ने अपने अंश के द्वारा उन तमाम रूपों में प्राकट्य अपना कर लिया। फिर वहां गए, देखा वहीं की यहां तो नहीं आ गए। यहां देखा तो वही थे, वहां देखा तो वही थे, यहां वहां यहां के चक्कर में ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। अंत में लगा गलती हो गई, मुझे ईश्वर के चरणों में ही जाना चाहिए। और तब स्तुति किया जाकर के नौमीड्यते बरवपुषे तटिदंबराय गुंजा वतंस परिपिक्षल सन्मुखाय पुण्यश्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाए। हे पशुप अंगज, पशुप यानी नंद जी, उनके अंगज माने उनके पुत्र। पशुपांग जाय, क्या करता हूं? बोले नवमी, नमन करता हूं। ईड्यते अभ्र बपुसे, आपके दिव्य स्वरूप को, आपका जो वर्ण है ना नील मेघ की तरह है। गुंजाओं की मालाएं धारण किए हैं आप, हाथ में आपके कौर है दधी और भात का, वो भी शुद्ध नहीं है, ग्वाल वालों का जूठा है। और इसी को देख के ब्रह्मा जी फंसे थे, इसी ने फंसा दिया ब्रह्मा जी को। भगवान तो कहते हैं ब्रह्मा बुद्धि का प्रयोग बंद कर दो, मैं तो बस केवल 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 उस व्यक्ति के, उस भावुक जन के, उस साधक के, उस प्रेमी के प्रेम का ही कायल हूं। प्रेम से मुझे पुकारेगा तो मैं तो दौड़ करके चलाऊंगा। और इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति किया। स्तुति करके वहां से चले गए ब्रह्मलोक को। और प्रतिदिन भगवान की सुंदर लीलाएं ऐसे ही संपन्न हो रही है। एक दिन भगवान ने कालीय दमन की लीला किया। कोई विषैला विषधर रहता था यमुना के घाट में, यमुना के जल के अंदर भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने, जरा सा ट्रबल बढ़ाओ इसमें, बेश कम कर, खोलो आवाज, साफ करो। कि दूषिताम कृष्णाम कृष्णम कृष्णाहीना विभो। कालिंदी के उस घट में, उस दह में काली नाम का नाग रहता है। भगवान ने उसको बाहर निकालने के लिए काली के दह में छलांग लगाई, कूद गए। कुछ वक्ता लोग कहा करते हैं गेंद खेलते खेलते गेंद चली गई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। वो तो भगवान ने कहा इस काली दह के अंदर रहने वाले विषैले इस भुजंग को मुझे निकालना है बाहर। और भगवान श्री श्याम सुंदर ने यह लीला किया। पहुंच गए, काली के पुच्छ पर प्रहार किया और काली से भगवान का युद्ध होने लगा। उसके मस्तक पर भगवान ने चरण का प्रहार किया। तच्चित्र तांडव विरुगुण फणात् पत्रो रक्तम मुखैरुरु वमन नृप भग्न गात्र। हमिंग आ रही है, नहीं सुनाई पड़ता, इधर से आ रही है, थोड़ा हमिंग कम करो भाई, कान में लग रहा है मेरे।
दोनों में भयानक युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा वही हुआ जो होना था। काली जो था भगवान की शरणागति हो गया। निश्चित बात है जीवन की अंतिम जो परिणति है वो शरणागति ही है। चाहे जितने बड़े हम कर्मवादी हों, चाहे जितने बड़े हम ज्ञानी हों, चाहे विद्वान हों, चाहे श्रेष्ठ हों, अमलात्मा हो, विमलात्मा, कुछ भी हो, लेकिन जीवन की अंतिम जो गति है, जो परिणति है, वो केवल भगवान की शरणागति ही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अंत में काली आ गया, भगवान की शरण में मस्तक नमन कर दिया और भगवान की स्तुति करने लगा। नाग की पत्नियां भी आ गई, उन्होंने भी भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दिया। न नाक प्रेष्ठम न च सार्वभौम, न नाक प्रेष्ठम न च सार्वभौम, न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, न च पारमेष्ठ्यम रसाधिपत्यम, न योगो सिद्धिर। हम कुछ नहीं चाहती हैं प्रभु। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। क्या चाहती हो? नाग पत्नियों ने कहा वांछन्ति यत पादरजः प्रपन्ना, वांछन्ति यत पादरजः प्रपन्ना। वांछन्ति यत पादरजः प्रपन्ना, वांछन्ति यत पादरजः प्रपन्ना। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो केवल यत पाद रजः, आपके चरणों की धूल चाहिए बस। भगवान ने दे दी। काली भयमुक्त हो गया। गरुण जो काली का दुश्मन बनकर के निरंतर अन्वेषण में रहता था, काली मिल जाए इसका वध कर दूं। भगवान ने मस्तक में काली के चरण का चिन्ह बना दिया और उस दिन से गरुड़ ने काली को सताना ही बंद कर दिया। कथा का अर्थ जानिए, बहुत सीधा सा अर्थ है। जब हमको लगे कि हमें संसार के शक्तिशाली गरुड़ों से बचना है तो हमें एक काम करना होगा, भगवान की चरणों की, भगवान की कृपा की, भगवान की भक्ति की कोई छाप धारण करना होगा। छाप, कोई चिन्ह, कोई तरीका ऐसा अपनाइए ना जिससे लोगों को लगे ये भगवान का भक्त है, भगवान का प्रेमी है, भगवान के पास का है। इसका लाभ ये होगा कि संसार के लोग आपको मान सम्मान देना प्रारंभ कर देंगे। बड़ा ही कोई दीनहीन हो, बहुत दीनहीन हो, निर्धन हो, गरीब हो, गुणहीन हो, लेकिन अगर भगवान की पूजा में बहुत ध्यान लगाता हो, मंदिर में ही बैठा रहता हो, पूजा अर्चना माला ही जपता रहता हो, रात दिन श्री राम जय राम कहता रहता हो, भगवान का नाम जपता रहता हो, लोग अनायास ही उसको भगत जी कहने लगते हैं और एक मान उनके मन में उसके प्रति हो जाता है। धनवान नहीं है, गुणवान नहीं है, विद्यावान नहीं है, बलवान नहीं है, परिवारवान नहीं है, स्वरूपवान नहीं है, नहीं बना भाई। यहां के खड़े हो, पहले समझ में आएगा तब। यहां से हमिंग आ रही है। आने का तात्पर्य भगवान के चरणों में ही रति ही हमारी अंतिम प्रणति है इस जगत के संसारी की। दावाग्निपान की लीला भगवान ने किया।
दावानल बांसों के झुरमुट में एक घर्षण हुआ, आग प्रज्वलित हो गई, आग जंगल में फैल गई। भगवान के मित्र ग्वाल बाल और समस्त गैया बछड़े जो थे उस आग में जलने लगे। सबके सब दौड़ दौड़ करके इधर उधर भागने लगे, भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभो आइए, कृष्ण कृष्ण महावीर, हे रामामित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नास्तुमर्हत, बचाओ। दौड़ के भगवान पहुंचे। सब लोग रुक जाओ, आराम से रुक जाओ, रुक जाओ। सब लोग रुक गए। क्या करें, हम तो जल जाएंगे अगर भागेंगे नहीं। भगवान ने कहा भागो मत, खड़े हो जाओ, आंख मूंदो। नेत्र मूंदा उन भक्तों ने और भगवान ने अपना मुख फैलाया और मुख फैला करके उस पूरी दावाग्नि को पान कर गए। सब लोग बच गए। अर्थ सीधा सा है, अपनी इस जीवन की कष्टों की आग से अगर बचना है तो कर्मवाद के सिद्धांत में चलते हुए भी याद रखिए, भक्ति में कहीं कर्म से भागने की चर्चा ही नहीं है। कभी कोई नहीं कहता कि घर छोड़ के भाग जाओ, परिवार छोड़ दो, जंगल नहीं। घर में रहो, परिवार में रहो, संसार में रहो, गृहस्थी का पालन करो, लेकिन गृहस्थी का पालन करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके रखो। भगवान कहते हैं तुम्हारे जीवन के कष्टों की, गृहस्थी की आग को मैं पान कर लूंगा, उस आग में तुमको जलने नहीं दूंगा। जलने से बच जाओगे तुम, लेकिन तभी जब मन में विश्वास होगा, तब वही नहीं हो पाता। विश्वास पैदा करना बहुत बड़ी बात है, और जिस दिन हो गया तो भगवान की तो मजबूरी हो जाती है। भगवान विवश हो जाते हैं, उनको ये सब करना ही पड़ता है जो उनको करना चाहिए। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आए इस शक्ति तल में। समय था 14 जनवरी का, माघ का माह था, मकर संक्रांति का अवसर था। माता पार्वती भगवान शिव के साथ में आई, भ्रमण करने लगे तो देखा कि बस्ती के सैकड़ों हजारों लोग भागते चले जा रहे हैं। एक आध जनों से पूछा कहां जा रहे हो? लोगों ने कहा जा रहे हैं गंगा नहाने। क्यों? बोले मकर संक्रांति है, नहाना चाहिए। जिससे पूछते वो यही कहते मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा सागर जाना चाहिए। तुम क्यों जा रहे हो? बोले लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। पार्वती जी खुश हो गई, बाबा मुझे लगता है इस बार आधी दुनिया के लोग स्वर्ग चले जाएंगे। क्यों? अरे बोले गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब इनके पाप नष्ट हो जाएंगे तो ये सब स्वर्ग जाएंगे। भगवान से धीरे से मुस्कुराए, पार्वती चिंता ना करो, कोई नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, सभी यहीं रहेंगे। कैसे? बोले प्रमाण करके मैं आपको बता दूंगा, आने दीजिए समय। पार्वती मैया को समझ में आया नहीं, उन्होंने कहा जल्दी बताइए। भगवान शिव ने कहा ठीक है। उन्होंने एक थोड़ा सा नाट्य किया, खेल किया, माया का एक सरोवर बना दिया गंगा के रास्ते में। वृद्ध ब्राह्मण बन गए, बोले मैं इसमें कूद रहा हूं, चिल्लाऊंगा बचा लो। वैसे कोई आएगा नहीं, मुझे पता है बचाने, लेकिन अगर कोई आए तो कह देना वही बचाना जिसके जीवन में पाप ना हो, वरना तुम भी डूब करके मर जाओगे, तुमको कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, फिर देखना तमाशा। और शुरू भगवान शिव का खेल, माया के तालाब में झम से कूदे, लगाई डुबकी, ऐसे हाथ उठा दिया, इतना सा दिखे और उछले बचाओ। आने जाने वालों की भीड़, तांता लगा। कोई गंगा स्नान करने जा रहा है, कोई गंगा नहा करके लौट रहा है। तमाम लोगों की दृष्टि पड़ी, कान में आवाज पड़ी, अरे देखो लगता है कोई डूब रहा है। बोले हाँ यार कोई डूब तो रहा है। अरे बोले बचा लो कोई। बगल वाले ने कहा चिल्ला रहे हो तुम ही बचा लो। बोले नहीं हम बचाने वाले नहीं, हम तो केवल चिल्लाने वाले हैं। चले गए। सुबह से शाम हो गई, एक आध लोग हिम्मत भी किए तो जहां तालाब के पास में पहुंचे, उतरने लगे। पार्वती ने कह दिया भैया मेरे पति को वही बचा सकता है जिसके जीवन में कोई पाप ना हो। ये नहीं कहा कि पाप ना किया हो,
उन्होंने कहा जिसकी जिंदगी में पाप ना हो वही बचा सकता है, वरना तुमको कुष्ठ हो जाएगा। और जो उतरने वाले थे उन्होंने पहने कपड़े चल दिए, बोले कौन बवाल में पड़े यार, पता नहीं कब पाप कर दिया हो, हमने को ठिकाना। सुबह से शाम हो गई, संध्या हो गई, रात्रि होने लगी। पार्वती ने एकांत देखा तो भोलेनाथ से कहा कब तक डूबे रहोगे, निकलो। बोले बस और अब 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में कोई आएगा तो ठीक है, वरना अब निकल आएंगे। अब तो विश्वास हो गया ना कि कोई नहीं जाएगा। बोले सच में? इतने में देखा मैया पार्वती ने गंगा के रास्ते से एक व्यक्ति चला आ रहा था, बड़ा गंदा संदा, लुंगी लपेटे, एक बंडी पहने, मोटी सी ताबीज पड़ी। पार्वती ने जहां देखा तो सिखाई पढ़ाई थी, चिल्लाई भैया बचाओ, मेरे पति को डूब रहे हैं। उस व्यक्ति ने जहां सुना दौड़ लगा दी, दौड़ के आया, क्या हुआ मैया? अरे बोले मेरे पति डूब रहे हैं भैया बचा लो। अरे, और तुरंत दौड़ा, और जहां दौड़ा तो पार्वती ने रोका, भैया रुको, मेरे पति को वही बचा सकता है जिसके जीवन में कोई पाप ना हो, संभल के उतरना। और उसने कहा बाद में देखूंगा, पहले बचाने तो दो, बूढ़े को बेचारे को डूब जाएगा। झम से कूदा, कूद करके उस बूढ़े ब्राह्मण को खींच करके किनारे लाया, खड़ा कर दिया। ठीक हो ना? भगवान से ने कहा हाँ भैया ठीक है, धन्यवाद, प्राण बचा लिया। पार्वती जी सामने आ गई, क्यों बेटा तुम इतने बड़े पुण्यात्मा हो, कोई साधु संत हो, कोई फकीर औलिया हो, कोई मौलाना हो, कौन हो तुम? अरे मत पूछो मां मैं कौन हूं, इस चक्कर में मत पड़ो। बोले फिर भी बताओ तो, तुम्हें कुष्ठ नहीं हुआ, तुमने मेरे पति को बचा लिया, क्या तुम्हारे जीवन में कोई पाप नहीं है? वो हंसने लगा, मां तुझे मालूम है मैं क्या करता हूं? मैं एक मांस की दुकान में बैठ करके मांस बेचता हूं। पार्वती ने कहा हे भगवान, इतना गलत निकृष्ट कार्य करने वाला तू, और तू बच कैसे गया? तो हंसा। बोले मां तू भी हिंदू है ना? बोले हाँ हम हिंदू हैं। बोले तुझे मालूम नहीं है कि गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं? बोले हाँ मालूम तो है। बोले तुझे दिखा नहीं मैं कहां से आ रहा हूं? बोले गंगा से आ रहा हूं नहा करके। वो मुस्कुराया, पूरा दिन तो मांस बेचा है मैंने जानवरों को काटा है, लेकिन अभी तो मैं गंगा नहा के आ रहा हूं ना। पाप मेरे हजारों लाखों थे, लेकिन गंगा नहाने से मेरे पाप सब नष्ट हो गए। अब मैं निष्पाप हो गया भैया, मेरे पाप नहीं है। और जहां इतना कहा भगवान शंकर प्रकट हो गए, पार्वती बस यही भर स्वर्ग जाएगा, बाकी और कोई नहीं जाएगा। ये है विश्वास, ट्रस्ट, बिलीविंग, ईश्वर पर भरोसा करो। ये तो स्लोगन है इंग्लिश का, ट्रस्ट द गॉड, भगवान पर भरोसा करो। दुनिया पे करोगे कुछ नहीं पाओगे, और पाओगे तो क्या है? ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा संसार में, याद रखिएगा। विश्वास करना है तो भगवान पर किया जाए। भगवान पर विश्वास करोगे तो दुनिया वाले तुम पे विश्वास करने लगेंगे। दुनिया पे हम विश्वास कितना करते हैं, भगवान पे नहीं करते। एक नाई पे विश्वास करते हैं, लेकर के छुरा खड़ा हो जाता है, नई ब्लेड निकाल के लगाता है आपके सामने, आप ऐसे ढीले ढाले बैठ जाते हो शेविंग करवाने के लिए, आपके गले में घुसेड़ दे छुरा तो क्या करोगे? किसी से कहो तो वो कह देगा नहीं नहीं नहीं, हमें इस नाई पे विश्वास, गांव का है हमारे, सैकड़ों बार इससे दाढ़ी बनवा चुके, हम शेविंग करवा चुके, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब सोचो जरा, नाई पे विश्वास है, मेरे इस कन्हाई पे विश्वास क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है? उस पे भी विश्वास तो करके देखो। करो विश्वास एक बार, और करोगे देख लेना पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। भगवान कहते हैं तेरी जिंदगी के दुखों की आग को मैं पी लूंगा, मुझ पर विश्वास करके तो देख। ये है भगवान का चरित्र। वेणु गीत, भगवान बांसुरी बजाने लगे। भगवान की बांसुरी को सुन करके हिरण भी, हिरणियां भी तृण मुख में दबाने के बाद भी घास को चरना बंद भूल जाती हैं, अपने कृष्ण मृगों को भूल जाती हैं, अपने पतियों से अलग हो जाती हैं, आपस में
एक दूसरे को ना देखते हुई एकटक कृष्ण को निहारती हैं। गोपियां कहती हैं देखो ना, ये जानवर हैं, पशु हैं, ये हमारे कृष्ण की बांसुरी सुन करके ये भी आनंद मग्न हो रही हैं। वो इंसान भी क्या जो कृष्ण के प्रेम की बांसुरी सुन करके आनंद मग्न ना हो। मनुष्य का जीवन है, प्रेम से भरा होना चाहिए। दुश्मनी अच्छी नहीं होती, चाहे घर में हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे गांव में हो, कहीं भी हो, प्रेम से रहना सीखो। जीवन का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो क्षमा करना सीखो। गली में, मोहल्ले में, परिवार में, गांव में झगड़ा तो होगा, ये एक नियम जैसा है, होगा। लेकिन झगड़ा शाम को हो गया, लड़ लिया, अच्छी बात है। रात में सोए, सवेरे निकले और अगर सामने मिल गया, दाऊ राम राम, ले झगड़ा खत्म हो गया। इतना करने में क्या समस्या है आपको भाई? क्या प्रॉब्लम है? ये अहंकार क्यों हमारा आगे आ जाता है? कल लड़ाई हो गई तो अब बोलना नहीं है। सास ने कह दिया है बर्तन मांज देना रात में, गुस्सा हो गई बहुरिया, और सवेरा हुआ तो रोज तो बोल देती थी, आज ऐसे तिरछा देख रही है बिल्कुल। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर सास से बोल दोगी प्यार से तो? क्या बिगड़ जाएगा? कैसे टुकुर टुकुर सब निहार रही हो मेरी तरफ, ऐसा लगता है अरे राम राम, बिल्कुल गऊ हो सब। लेकिन घर में अरे राम, अरे शेर नहीं दाऊ, शेर नहीं, बब्बर शेर। यही सीख लीजिए थोड़ा सा, बस इसी को सीखने की आवश्यकता। यही है मनुष्यता, इंसानियत। मां है तुम्हारी, क्या तुम्हारी मां ने कभी तुमको डांटा नहीं है? जरा दिल से बताना, कौन ऐसी बेटी होगी जिसकी मां ने उसके घर में उसको डांटा ना होगा? उससे तो अनमोल नहीं हुई, उसको तो मां मां, मोरदाई 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 उसके पीछे भागती रही। और सास ने अगर डांट दिया तो सास से अनमोल हो गई, क्यों भाई? और यही समझ लिया जाए, जितनी सासें बैठी होंगी ना, बूढ़ी माता सब बड़ी खुश, भले महाराज बहू कहा, लेकिन ये सासें भी कम नहीं होती। एक मैंने बहू से पूछा कि ये तो बताओ सास किसको कहते हैं? खड़ी हो गई, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बोली महाराज सास उसको कहते हैं जो काम में इतना लगाए रहे कि सांस ना लेने दे, उसका नाम है सास। मैं दोनों से निवेदन करता हूं, सासों से बहुओं से भी, जिस दिन बहू अपनी सास को मां जैसे मान लेगी, जिस दिन सास अपनी बहू को बेटी जैसे मान लेगी, उस दिन हमारा घर घर नहीं, उस दिन हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग, स्वर्ग की चाहत समाप्त हो जाएगी, वैकुंठ की कामना समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये वैकुंठ और स्वर्ग केवल कल्पनाओं में है, इनका प्रमाण नहीं है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो घर में ही, परिवार में ही, इसी मृत्यु लोक में स्वर्ग हमको मिल जाएगा। इसलिए निवेदन करता हूं, थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा समझिए, रहना सीखिए। मनुष्य कैसे रहता है, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, इसमें थोड़ा सा विचार कर लीजिए। आनंद आ जाएगा, जिंदगी का मस्ती आ जाएगी। भगवान श्री श्याम सुंदर इसी प्रेम के संदेश को देने के लिए इस जगत में, संसार में आए हैं। और इसी क्रम में भगवान ने चीरहरण की लीला किया। हेमंते प्रथमे मासि नंद ब्रज कुमारिका, फूल हो तो बम्हनी जैसे, पता नहीं कौन सी खाद डालते हैं इसमें, इतना बड़ा फूल होता है, क्या बात है। और आप देखो मंच से लेकर के पूरा पांडाल फूलों से ही सज गया है। मेरे बांकी बिहारी तो इनको दिन में 4 बार फूलों से निकालना पड़ता है, वरना हेरा जाते हैं, उसी में समा जाते हैं, घुस जाते हैं, इतने फूल। और यही तो फूल हैं सुमन, और यही तो सुमन है सुमन। इन बमनी वालों ने अपने सुमन भगवान को अर्पण कर दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।